हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं रिलायंस पावर के शेयर प्राइस का टारगेट क्या होने वाला है अगले 7 साल के लिए। दोस्तों, रिलायंस पावर एक ऐसी कंपनी है जो अनिल अंबानी जी के पास है, जो बहुत कर्ज था इसके ऊपर, लेकिन अब इन्होंने अपना सारा कर्ज चुका दिया है। और सारा कर्ज चुकाने के बाद अब शेयर की बल्ले बल्ले है और सर्किट पे सर्किट चल रहा है। तो दोस्तों, अब इसमें क्या होने वाला है, इसके क्या टारगेट होने वाले हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। और आप ध्यान से इनको समझिए और आप इन सबको नोट करके रख लीजिए। और दोस्तों देखिए, कल यूएस इलेक्शन के बाद मोदी जी ने भी बात की है ट्रम्प से, और उसमें के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा है अपने फेसबुक पेज के और अपने पेज पे कि हम डिफेंस, एनर्जी और आपके स्पेस, इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। तो एनर्जी पावर ये आने वाले टाइम में बहुत बूम होने वाला है और आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा, यकीन मानिए। तो डिसीजन आपका है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, कोई पैरामीटर मिस ना हो जाए जिससे आपका डिसीजन गलत हो सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रिलायंस पावर एक पार्ट का ग्रुप है, आपको बता दिया गया है। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जब 1995 में रिलायंस पावर को इंक्लूड किया गया, तब ये कॉरपोरेशन गैस में, हाइड्रो में, कोल में, रिन्यूएबल पावर, इन सब चीज़ों में ये लोग काम करते थे। ये ओवरऑल रिलायंस का शेयर प्राइस है, लगभग 16,000 करोड़ की मार्केट कैप है। उसके बाद ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से है। और पिछले एक साल में दोस्तों ये ग्राफ है कि इन्होंने 115% की इंक्रीमेंट दिया है अपने ग्राहकों को पास्ट 1 ईयर में। तो आप ये देख सकते हो। अब ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर रिलायंस शेयर, आप देख सकते हो कि रिलायंस जो कंपनी है, जो रिलायंस पावर है, वो कैसे काम कर रही है और वो क्या क्या चीज़ों पे काम करेगी जिससे उसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा, और उसकी रणनीति क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहला तो है कि प्रोजेक्ट एक्सपेंशन। तो वो लोग नए रिन्यूएबल पावर सेक्टर में, नई चीज़ों में, जो भी उनके काउंटर पार्ट कर रहे हैं, जो भी उनके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें करने में, अपना काम में ध्यान लगा रहे हैं। दूसरा दोस्तों, वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स में, जैसे रिन्यूएबल में भी बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, विंड है, उसके बाद सोलर है, सोलर के बाद आपका रूफटॉप सोलर है, उसके बाद आपका अलग अलग जो फंक्शंस है, तो वो उन सब में काम करना चाह रहे हैं। डेट इन्होंने घटा के दोस्तों बिल्कुल ही नील कर दिया है, जीरो कर दिया है, और अपनी ये ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं 2024 के प्राइस की, और लास्ट में आपको कंसोलिडेट करके भी दिखाएंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा। ये देखिए, सबसे पहला है कि 2024 में इसका जो लो टारगेट है, पहला टारगेट है दोस्तों, 60 रुपये तक ये पहुंच सकता है, और 63 रुपये इसका हाई है। 2024 में आपने देखिए कि कंपनी ने स्टेबलाइज किया इसके ऑपरेशंस को, और उसके बाद कंपनी इन्हांस कर रही है ऑपरेशनल इफ़िशिएंसी को, कंपनी ने कर्जा कम कर लिया है, और इसकी जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रही है, और अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही है इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉफिट बूम में। तो ये दोस्तों इसके टारगेट्स हैं 2025 के। आप इसके टारगेट्स देख सकते हो कि एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन रहेगा इसका मेन मोटिव, और इसके टारगेट हैं दोस्तों 82 रुपये और 90 रुपये। अगर 82 रुपये काटा तो 90 रुपये तक जाएगा, यानी 82 रुपीज़ इसका टारगेट है 2025 के लिए। 2025 में भी दोस्तों आप देख सकते हो कि इसकी जो पावर टेक्नोलॉजी पोटेंशियल है, डाइवर्सिफाई करेगी अपनी, ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, विंड एनर्जी को स्ट्रेंथ करेगी, सोलर में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी, और नए नए लोगों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगी। तो ये कोलेबोरेशन करके ये लोग काम करने वाले हैं। ये इनके लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है। उसके बाद दोस्तों 2026 में आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड मार्केट पेंट्रेशन, इनका सिंपल सा लक्ष्य है कि जब इन्होंने ये सारी चीज़ें कर ली, तो अब ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करेंगे और मार्केट पेंट्रेशन करेंगे। और इनका टारगेट दोस्तों 100 रुपये है और 106 रुपये है 2026 में। दोस्तों, ये जो अभी तक सेटअप कर लेंगे, तो अब ये बहुत बड़ी तरीके से, जैसे जियो ने किया एकदम रैपिडली, ये अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। और इनको 2 साल सस्टेन करने के बाद, मार्केट को समझने के बाद, बेस बनाने के बाद, अपने आप को एक्सपेंशन करना है, वो सारी चीज़ें ये लोग करेंगे, और इनको नई फंडिंग भी तब तक मिल जाएगी, ऐसा इनका मानना है। 2027 की बात करते हैं तो ये इन्हेंस्ड ऑपरेशनल इफ़िशिएंसी, जो इनके पास बिजनेस आ गए, जो पाइपलाइन आ गए, उसके ऊपर ये काम करेंगे कि उसको किस तरीके से और स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको और अच्छा किया जा सके। इसमें इनका लो टारगेट है 170 रुपये का होगा, हाई टारगेट है 172 रुपये का होगा।
और 2027 तक दोस्तों जो रिलायंस पावर प्रोजेक्टेड है तो वो फर्स्ट रेट ऑपरेशनल टिपिकल ओवर ऑल परफॉर्मेंस एंड मॉनेटरी बैलेंस, तो कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करेगी इस साल, और उसके बाद एडिशनल जो भी चीज़ें हैं मतलब दूसरी कंपनियों को बाई कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है, उसके ऊपर काम करेगी फॉर बेटर वैल्यूएशन और सस्टेनेबल अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज़ करेगी। 2028 में दोस्तों इनका टारगेट है कि ये अपनी मार्केट पोजीशन को और स्ट्रेंथन करेंगे। मतलब जब ये बन जाएंगे, इनके पास बहुत बिजनेस आ जाएगा, इनके पास सारे सेक्टर्स में बिजनेस आ जाएगा, इनकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, तब ये पॉइंट काम में आएगा। और दोस्तों इनका टारगेट 305 रुपये और हाई टारगेट 309 रुपये है। तो दोस्तों आज शेयर 40-50 रुपये का चल रहा है, ये 2028 में ये रेट पे पहुंच जाएगा, आप देख लीजिए। अब उसके बाद दोस्तों है 2029 में दोस्तों ये फिर से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इनोवेशन करेंगे फॉर ग्लोबल। मतलब इनका ऐसा सोचना है कि ये ग्लोबल भी जाएंगे। आप देख सकते हो कि लो टारगेट 470 रुपये है और हाई टारगेट 481 रुपये है। तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद इंटरनेशनल देखिए लिखा है कि कोलेबोरेशन विद इंटरनेशनल जनरेशन एजेंसीज एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइजेशंस विच विल इन्हांस द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये R&D में भी काम करेंगे और कंटिन्यूस डेवलपमेंट करेंगे फॉर हायर वैल्यूएशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब दोस्तों जो 2030 का इनका टारगेट और विज़न है कि भैया अब तो हमको बनना है लीडर। तो द लीडर इन शिप इनसाइड द पावर सेक्टर, तो वो रिलायंस पावर लीड करेगा। इसका शेयर तब तक 588 रुपये हो जाएगा, 593 रुपये इसका हाई है अगर 583 को तोड़ देगा। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन से लेके हर चीज़ से लेके चैलेंजिंग पाइपलाइन से लेके प्राइसिंग से लेके हर चीज़ में ये सारे लोग काम करने वाले हैं। तो दोस्तों अब मुद्दा ये है कि जो शेयर आज 40 रुपये का मिल रहा है ये भी 10 गुना होने वाला है 7 साल में, तो आपके लिए एक अच्छा है। बाकी के ये इसके प्रमोटर्स हैं, तो वो आप देख लीजिए। रिलायंस में रिटेल में इन्वेस्टर में 60% है, प्रमोटर्स के पास 23 है, फॉरेन के पास 12 पॉइंट है, अदर डोमेस्टिक के पास 0.28% है। सबसे अच्छी बात म्यूचुअल फंड इसमें पैसा लगा रहे हैं और उनके पास भी बहुत दमदार तरीके से पैसा लगाने के लिए है। उसके बाद इसके जो फैक्टर्स हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, रिन्यूएबल है, एफिशिएंसी है, डेट है, ये सारे इसको गवर्न करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कंसोलिडेटेड प्राइस की टेबल, तो उसको आप नोट करके रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा आपके। ये दोस्तों 24 से 30 के प्राइस की टारगेट की लिस्ट है, आप देख लीजिए। ये देखिए 2024 में इसका टारगेट प्राइस 60 रुपये है दोस्तों, 2025 में 90 रुपये है, 2026 में 106 रुपये है, 2027 में 172 रुपये है, 2028 में दोस्तों 209 रुपये है, 2029 में 481 रुपये है, 2030 में दोस्तों 593 रुपये है। तो दोस्तों ये हमने टारगेट प्राइस आपको बता दिए, आप नोट कर लीजिए, आप अपनी रणनीति बनाइए, आप अपने हिसाब से खरीदिए, अपने हिसाब से बेचिए। हम आपको केवल डेटा दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपका ऑलरेडी है और आप नए भी हैं तो दोस्तों आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बेल आइकन प्रेस नहीं है। तो दोस्तों वो नहीं होने की वजह से आपसे डेटा मिस हो जाएगा, कोई अच्छा वीडियो मिस हो जाएगा, और आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हुई तो डायरेक्टली वो पैसा मिस करवाएगी। दोस्तों इसके अलावा ये है कि हमने अपना जॉइंट मेंबरशिप ओपन कर दिया है। तो अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, किसी शेयर में फंसे हैं, क्या करना चाहते हैं, डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं कॉल पे, तो दोस्तों हम अवेलेबल हैं, आप हमारी उस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और धूम मचाते रहिए। ऑल द बेस्ट।